दोस्तों नमस्कार। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। फेज 2 उसका ऑन है और पाकिस्तान के अंदर घबराहट है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। कभी उनके आर्मी के चीफ स्टेटमेंट देते हैं कि हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे इंडिया के ऊपर। कभी कहते हैं दोनों कंट्री का अगर न्यूक्लियर वार हो जाएगा तो पूरा एशिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कभी उनके आर्मी के नंबर 2 वो जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, वहां बात करते हैं चिकन नेक की। कभी इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो भी इंडिया को धमकी देते हैं। फिर इनके जो टेरर कैंप थे उनको इन्होंने शिफ्ट कर दिया पीओके से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा में। वहां पे 413 कैंप बना रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन बाज नहीं आएंगे। फिर एक एक वोमेन की फौज बना रहे हैं, लेडीज की फौज बना रहे हैं, बुरका वालों की, हिंदुस्तान के अंदर टेरर एक्शन करने के लिए। पाकिस्तान बाज नहीं आएगा ना पाकिस्तान बाज आ सकता है। तो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर इस टाइम पे चल रहा है और इसी बीच में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन के अंदर इंडिया एक एक्सरसाइज करने ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम है, उसमें उसके अंदर इंडिया एक एक्सरसाइज करने जा रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, गुजरात त्रिशूल। उसके अंदर इंडिया का एक्सरसाइज करने जा रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, गुजरात और राजस्थान में और अरबियन सी के अंदर। यहाँ पे इंडिया के 30,000 सोल्जर्स, एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवी के, वो एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज चलेगी अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर 11 तक। और पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया इस बात को लेकर के। और इस एक्सरसाइज को किया जाएगा पाकिस्तान के बॉर्डर के पास और अरबियन सी के अंदर। और साथ में एक नोटम के अंदर यह कहा गया है कि कोई भी मूवमेंट 28,000 फीट से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स भी काम करेगी। और इंडिया ने अपनी नेवी को भी वहां पे इन्वाइट कर लिया है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इंडिया वहां पे अपने जो लेटेस्ट वेपन उनको टेस्ट करेगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी गए थे बॉर्डर के पास और वो सर्वे करके आए। पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे एक ऑर्डर पास कर दिया कि कोई भी वहां पे फ्लाइट नहीं आएगी कुछ एरिया के अंदर। बाद में पाकिस्तान ने इसको मॉडिफाई कर दिया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की स्पेस को लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि इंडिया कहीं उन पे अटैक ना कर दे। पुलवामा के बाद भी एक इंडिया ने एक्सरसाइज की थी जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की थी, तब भी इंडिया ने वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ किया था, अपनी नेवी को मोबिलाइज किया था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी अपनी नेवी को मोबिलाइज किया था। लेकिन साथ में इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। वो है सर क्रीक की। अक्टूबर 2 को राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी थी सर क्रीक में जाकर के, और वो कहा था कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसा हाल होगा कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे हम लैंड के रास्ते पहुंच सकते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जिससे पाकिस्तान घबराया। इसी इश्यू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, जो हमने पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, और पाकिस्तान बाज आएगा भी नहीं, इससे पाकिस्तान के अंदर क्या असर पड़ेगा और क्या इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है इस टाइम पे? सर, ये डेफिनेटली कुछ बड़ी बात है जो बिहाइंड द सीन चल रही है। नहीं तो हमारे आर्मी चीफ और एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी एंड इट ऑलमोस्ट कोइंसाइडेड विद तो। और फिर इस लेवल का आर्मी ऑपरेशन, ये त्रिशूल, जहां पर जो जितनी कैपेबिलिटी है आर्मी की वो एक दूसरे को बताई जा रही है। और सर यहाँ पर एक चीज बताऊंगा कि कभी भी हमारा तीनों ये जो आर्मी के, जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के यूनिट्स थी, वो कभी भी इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रहा उनका। वो आजकल मैं देख रहा हूँ सिंस ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी ने जिस तरह से तीनों चीफ को बिठाया और उनसे काम करवाया, तो एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस में है। आई एम टेलिंग यू, ये पाकिस्तान तो खैर जैसे आपने सही कहा कि वो तो सुधरने वाला ही नहीं है, वो उसकी न्यूसेंस वैल्यू तो चलेगी जाकर। दे आर एनीथिंग बट प्रोफेशनल, वो हुलबाजी करते रहेंगे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि बांग्लादेश इज बिकमिंग अ बिग न्यूसेंस वैल्यू। ये तो इनके डीएनए में है, और नमक हरामी और बेवफाई तो इनके है डीएनए में। ये इन्होंने अचानक पाकिस्तान का जनरल बुला लिया, फिर अपना मलेशिया से जाकिर नाइक को बुला लिया, जिसको अभी राहुल गांधी मिल के आए और कुछ बड़ी मैसेज करके आए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रही है उनके आगे। तो वो किस तरह से ये सारे टेररिस्ट वगैरह इनको मिला के, तो क्या मुझे लग रहा है कि कुछ ये घबराहट में हो रहा है।
उत्सव सच कह रहा हूं, ये जो इंडिया रशिया चाइना का जो ब्लॉक बन गया, और आज जो अनएक्सपेक्टेडली अफगान की दोस्ती हो गई है हिंदुस्तान के साथ, और जिस ओपनली वो लोग आ रहे हैं और जितने एग्रेसिव वे से पाकिस्तान की तरफ उनका बिहेवियर है, सर उनके पसीने छूट रहे हैं, उनका पेट खराब हो गया है, और उसके ऊपर इतना बड़ा त्रिशूल एक ऑपरेशन मैंने कभी इस लेवल पे कभी गया नहीं आके. सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग्स बिहाइंड द डॉटेड लाइंस, और वी आर इन फॉर समथिंग वेरी ड्रामेटिक इज गोइंग टू हैपन, एंड आई एम श्योर आवर आर्मी एंड जो हमारी लीडरशिप है, जिस तरह से उन्होंने एक फ्री हैंड दिया हुआ है हमारे ऑल द फोर्सेस को, जिस तरह से कॉन्फिडेंस उनका आज ऊपर है, आई थिंक वी आर ऑल सेट टू आंसर एनी न्यूसेंसिकल move by our बांग्लादेशी और ये झूठीस्तान टेररिस्तान जिसको एक नाम से पाकिस्तान भी बुलाया जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. देखो उदय, हाँ बिल्कुल उदय, देखो एक बात है कि आपने जाकिर नायक की बात की, जिसको पाकिस्तान ने, जिसको बांग्लादेश ने इन्वाइट किया. पाकिस्तान ने भी उसको इन्वाइट किया था. जब वहां पे पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी, क्योंकि जाकिर नायक उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन ये न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इंडिया को चिढ़ा रहे हैं, और चिढ़ाना इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा. उस पर बात करेंगे कि किस तरीके से चिकन नेक को कंट्रोल करना चाहता है बांग्लादेश और पाकिस्तान, और किस तरीके से इंडिया उसका जवाब देगा, उस पर अलग से बात करेंगे. लेकिन एक हाफिज सईद का कुलीग है. और सूद साहब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये भी अंडर इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये लोग बांग्लादेश. बिल्कुल, वो अमेरिका जो उनको बोल रहा है वो उसको सुन के ये लोग न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं. ये इनको सब इकट्ठा करके वो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अगर कुछ किया तो कैसे जवाब दें, कैसे लड़े. हाँ बोलिए सर. ये देखो, बेसिकली आप ठीक कह रहे हैं, अमेरिका का पीछे हाथ है इसीलिए काम करते हैं, लेकिन अमेरिका इनका सपोर्ट नहीं कर पाएगा. अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा. ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं कर पाया, 1971 वार में कुछ नहीं कर पाया, तो अमेरिका अब क्या करेगा? अमेरिका धमकी देता है, लेकिन अमेरिका के पास वो पावर नहीं है जो इंडिया को धमका दे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. यहाँ पे 144 करोड़ लोग हैं. अगर इंडिया खड़ा हो गया अमेरिका के सामने तो अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे. इंडिया पे अटैक करना अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है इंटरनेशनल एरेना के अंदर. लेकिन हम पाकिस्तान की बात करते हैं. देखिए, पाकिस्तान के नेवी चीफ अभी गए थे सर क्रीक के अंदर. सर क्रीक के अंदर पाकिस्तान कुछ काम कर रहा था, कुछ अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर रहा था. वहां पे एयरफोर्स को भी स्ट्रेंथन कर रहा था, नेवी को भी स्ट्रेंथन कर रहा था. और सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है बहुत सालों से है, इंडिपेंडेंस के बाद से डिस्प्यूट चल रहा है. तो राजनाथ सिंह 2 अक्टूबर को गए थे इसी एरिया के अंदर, जब दुशहरे का सेलिब्रेशन थी, और वहां जाके इन्होंने वार्निंग दे दी पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है. साथ में राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि सर क्रीक का जो एरिया है वो है 96 किलोमीटर का, और ये पड़ता है सी के क्रॉस. इसकी कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत है, क्योंकि यहाँ पे दलदल का पानी होता है, और दलदल के पानी की वजह से अगर सर क्रीक पाकिस्तान को दे दिया जाए, पाकिस्तान इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान हर एक इशू को अलाइव रखना चाहता है. और यहाँ पे सर क्रीक के रास्ते से पाकिस्तान सैलिन वाटर भेजता है सी के अंदर, जिससे पानी को डिस्टर्बेंस होती है, और इंडिया उस पर ऑब्जेक्शन करता है. तो पाकिस्तान जानबूझ के इंडिया को चढ़ाने के लिए काम करता है. लेकिन अब पाकिस्तान ने यहाँ पे बिल्डअप करना शुरू कर दिया था सर क्रीक के पास, जिसकी वजह से राजनाथ सिंह को उनको वार्निंग देनी पड़ी, और अब इंडिया ने यहाँ पे ऑपरेशन चला दिया, त्रिशूल चला दिया यहाँ पे, जो आप देखिए कम से कम 13 दिन तक चलेगा या 14 दिन तक चलेगा. तो इससे पाकिस्तान हिला हुआ है, और पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयर स्पेस को बंद कर दिया है कि कोई भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट नहीं आए. सिविलियन एयरक्राफ्ट जो आएंगे इंटरनेशनल के वो आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा. और ये भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान को दोबारा से यहाँ पे अटैक कर दे, क्योंकि इंडिया ने कोई अमेरिका की पोजीशन नहीं ले ली. अमेरिका से नहीं सुनना उन्होंने, ये किसी और से नहीं सुनना. इंडिया को लगेगा कि हमारा जो अगर बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट होता है या पाकिस्तान बाहर जाएगा तो पाकिस्तान को डील करेंगे. जैसे पाकिस्तान के आर्मी के नंबर 2 गए हैं बांग्लादेश के अंदर, और वहां जाकर के वो चिकन नेक विजिट करके आए. पाकिस्तान का क्या लेना चिकन नेक पे जाकर के? इसका मतलब है कि इंडिया को छेड़ना चाहता है. और मोहम्मद यूनिस ने उनको एक मैप दिखाया है, जिसके अंदर जो 7 सिस्टर्स है या 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट की, उसको दिखाया पार्ट ऑफ बांग्लादेश. और दोनों इस टाइम पे इंडिया को इस तरीके से चढ़ा रहे हैं कि इंडिया चढ़ा रहा है, लेकिन इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया. इंडिया इसका बदला लेगा. इंडिया वैसे अगर बात करते हैं चिकन नेक की, तो इंडिया उसको ब्रॉड करने की कोशिश कर रहा है. जो चिकन नेक है वो 22 किलोमीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबी है.
इंडिया इसको 60 किलोमीटर चौड़ी करना चाहता है, यानी कि इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। सिर्फ इंडिया वेट कर रहा है कि एक बार बांग्लादेश एक अटैक तो करे इंडिया के ऊपर, तो सबक उसको सिखा दिया जाएगा। वो और करेगा। दूसरी तरफ बात कर, देखो ये अपने आप को बहुत ज्यादा कैपेबल समझते हैं, इनको लगता है कि अमेरिका इनके साथ है। आप सर देखिए, वहां की बांग्लादेश की कहानी ये है कि उनका इलेक्शन आने वाला है, और ये जो गधा जो बैठा हुआ है वहां पर, जिसको पता नहीं किसने ऑस्कर दे दिया ऐसे फैनेटिक आदमी को, वो उदय अपना टेन्योर एक्सटेंड करवाना चाहता है, बस खत्म। वो उदय है ना, वो एक उदय तरह की। ये जो रिवार्ड दिए जाते हैं अमेरिका की एजेंसीज के द्वारा, सीआईए के डीप स्टेट के द्वारा, और अपने एजेंट्स को देते हैं। आप इंडिया के अंदर जो अमर्त्य सेन थे उसको रिवार्ड दिया गया था, और रवीश कुमार जो एक जर्नलिस्ट हैं उनको भी My रिवार्ड God, दिया गया था, और third ये rate दिया गया था यूएस की डीप स्टेट के द्वारा। इवन आपके केजरीवाल को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ये सब इनके एजेंट हैं, इनको पैसा देते हैं, इनको खरीद लेते हैं, इनका काम करते हैं लोग। तो इस पे आप मत सोचिए कि आदमी थर्ड क्लास है, ये सारे थर्ड क्लास को ही देते हैं, सारे कम्युनिस्टों को देते हैं, जबकि अमेरिका कम्युनिस्ट के खिलाफ है। देखिए जितने भी कम्युनिस्ट माइंडेड लोग हैं उनको ही देते हैं, उनको खरीद लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके कुछ उल्टी सीधी बातें करने में इनकी महारत है। और ये रिटर्नली जो कम्युनिस्ट है वो इंडिया के खिलाफ है, जो इंडिया के कम्युनिस्ट है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो सर क्रीक का डिस्प्यूट है ये पड़ा हुआ था बहुत सालों से, लेकिन आप देखिए ना सर क्रीक क्यों इंपॉर्टेंट है। 2019 में यहाँ पे बोट्स गिरी थी जो इंडिया के अंदर आने की कोशिश कर रही थी सर क्रीक से। यहाँ से ड्रग्स भी आते हैं, यहाँ से टेररिस्ट भी आते हैं। जो 2008 के टेररिस्ट थे वो भी सर क्रीक से आए थे, जो इंडिया का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। और राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सर क्रीक से घुस करके कराची पे पहुंच जाएंगे, सी से नहीं, हम दूसरे रास्ते पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की आदत ऐसी है कि पाकिस्तान अपने इंटरनल लोगों को बताने के लिए कुछ कर नहीं पाता, उसीलिए उल्टी सीधी स्टेटमेंट देता है। और उन्होंने स्पेशली कहा कि 1965 वॉर के अंदर हमने पाकिस्तान को हराया था, रन ऑफ कच्छ में हम घुस गए थे सर क्रीक के बॉर्डर से, और उससे साथ में वहां से बहुत क्लोज है कराची, वहां पे हम घुस जाएंगे, अब की बार हम वापस नहीं आएंगे। ये स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह की। लेकिन ये जो ऑपरेशन है जो इंडिया इस टाइम पे लॉन्च कर रहा है त्रिशूल, यहाँ 30,000 लोग, ये हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के होंगे। यहाँ पे पूरे के पूरे हमारे जो इक्विपमेंट है, जो इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, उनको डिस्प्ले किया जाएगा, उनको यहाँ पे फायर किया जाएगा, मिसाइलें फायर की जाएंगी, एयरक्राफ्ट यूज किए जाएंगे। स्पेशली यहाँ पे जो तेजस है उनको लगाया गया कि तेजस यहाँ पे आए और बताएं पाकिस्तान को कि हमारी क्या औकात है तुम्हारी। और साथ में जो हमारी फोर्सेस के जो नई हमको जो वेपन मिले हैं आर्मी को, उनको यूज किया जाएगा और ट्रेनिंग होगी उनकी। और पाकिस्तान इसलिए घबराया कि पाकिस्तान तो इस टाइम पे पूरा पिच चुका है सब तरफ से, एक तरफ से अफगानिस्तान, एक तरफ से इंडिया, एक तरफ से ईरान भी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका पूरे तरीके से। क्योंकि पाकिस्तान अपनी जमीन को देता है दूसरी कंट्री को, स्पेशली यूएस को, कि वो अफगानिस्तान पे अटैक करे, ईरान पे अटैक करे। इसीलिए आज ईरान और अफगानिस्तान दोनों पाकिस्तान के खिलाफ है, इंडिया तो खिलाफ है ही। और सबसे बड़ी बात सूद साहब की, आज चाइना का हाथ हट गया उसके ऊपर से, जिसके दम पे वो जो है ना बदमाशियां करता था, बकबक करता था, कि आज उसका हाथ भी हट गया जाके। सो दैट इज व्हाट इज शेकन देम अप। देखो हाथ तो चाइना को हटाना पड़ेगा पूरे तरीके से, क्योंकि देखो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $6 बिलियन डॉलर्स दिए हैं, लोन दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से निकाला उसने कई भी सिचुएशंस के अंदर। लेकिन इन्होंने अमेरिका का हाथ थाम लिया और चाइना को धोखा दे दिया, क्योंकि इनकी तो फितरत यही है, जो पाकिस्तानी इनकी फितरत है, जो मुसलमान है उनकी भी फितरत यही है, अपने ही लोगों के पीठ पे छुरा घोंपते हैं। आप मुसलमानों की हिस्ट्री देख लो, पुरानी हिस्ट्री देख लो, जितने भी मुसलमान के राजा थे उनके बेटे ने उनका मर्डर किया। औरंगजेब की बात लगा लो या किसी और की लगा लो, तो ये पाकिस्तान की फितरत के अंदर है। हाँ, और पाकिस्तान में भी अभी भी जो भी प्रेसिडेंट बनता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसको जेल में डाल देते हैं, फांसी चढ़ा देते हैं या गोली मार देते हैं। वो उन्हीं की तो प्रॉब्लम है कि वहां कोई लॉन्ग रेंज के लिए कोई लीडर नहीं आ रहा, उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई एजेंडा नहीं है इस टाइम कोई भी। मतलब वही है कि गड्ढा खोदो पानी पियो, गड्ढा खोदो पानी पियो, यही चल रहा है उन लोगों का। नहीं उदय, यहाँ पे तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। गड्ढा खोद के पानी नहीं पीते, ये भीख मांग के पानी पीते हैं। गड्ढा खोदने से आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, तो गड्ढा नहीं खोदते ये मेहनत नहीं करते। हाँ, तो ये मेहनत नहीं करते। जैसे एक सीआईए के ऑफिसर ने कहा रिसेंटली कि जब यहाँ पे मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका का पूरा कंट्रोल था पाकिस्तान के अंदर,
सारी उनकी बेसिस पे उनका कंट्रोल था, नूर खान बेस पे उनका कंट्रोल था, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे मुशर्रफ को, और वो बिक गए। और उनका पाकिस्तान सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री है, जहां पे किसी को भी खरीद सकते हो आप, और किसी कंट्री में काम नहीं चलता जो पाकिस्तान में चलता है। और यूएस भी पाकिस्तान को खरीद के काम करता है। देखिए, यूएस कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी हो। जहां पे भी डेमोक्रेसी आती है वहां पे यूएस की प्रेजेंस नहीं हो पाती। जहां पे डिक्टेटरशिप हो या मिलिट्री का रूल हो, वहां पे यूएस एक आदमी को पकड़ता है और उसको करप्शन के अंदर इन्वॉल्व करके उसके अंदर कंट्रोल कर लेता है। अब चाइना क्यों नाराज है पाकिस्तान से? पाकिस्तान के अंदर उसने सीपीसी के अंदर 66 करोड़ बिलियन डॉलर्स खर्चे, और उसके बाद पाकिस्तान को अपनी एक पोर्ट देना शुरू कर दिया जो इनके गवादर पोर्ट के पास है, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, यूएस को दे रहे हैं। साथ में पाकिस्तान के पास चले गए मुशर्रफ और शहबाज शरीफ, उनको कहते हैं कि आप हमारे मिनरल्स ले लो, और चाइना ने पैसे खर्चे थे इनके मिनरल्स लेने के लिए, वो चाइना को दे नहीं रहे। और इसी तरीके से वेनेजुएला के अंदर अमेरिका पहुंच गया, जहां पे चाइना की प्रेजेंस है, और वहां जाकर के वेनेजुएला के अंदर अपनी नेवी को भेज दिया। सबसे बड़ा जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था फोर्ड, उसको वहां पे भेज दिया उनको अटैक करने के लिए, क्योंकि अमेरिका चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है, इसलिए चाइना उनके साथ दुश्मनी करता है। लेकिन अमेरिका छोटी छोटी कंट्री को डिस्ट्रॉय करता है, हर एक कंट्री को। हाँ सर, एक खाली यहाँ पॉइंट मैं बताऊंगा कि आज इंडिया का गुस्सा क्यों आ रहा है उनको, इंडिया आज जोश में क्यों आ गया सडनली, और क्यों हमने धमकाया उनको। इट हैज गॉट लॉट टू डू विथ द असैसिन सिटिंग इन बांग्लादेश, जो मोदी जी के ऊपर अटेम्प्ट हो रहा था इन चाइना के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किस तरह से वो लोग मोदी जी को उड़ाना चाह रहे थे, और रशिया ने हमारी मदद की, और केजीबी ने की, और रॉ ने किस तरह से उस आदमी जो प्लानिंग कर रहा था उसी को ही खत्म कर दिया। वो टिपिकल ही वाज एडमिनिस्ट्रेटेड विद इंजेक्शन, जो केजीबी का स्टाइल है कि उसका कोई रिकवरी नहीं हो सकता, कोई बच नहीं सकता। सो दैट अटेम्प्ट हैज एंगर्ड इंडिया, I'm telling you, and that is why it has angered our forces also. So उसका सर अभी है अपना, हमारा जोर देख लो, और अभी जब मौका आएगा तो ऐसा करेंगे जैसे अपना हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि भूगोल से इनका नामो निशान हट जाएगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान, और कोई नहीं है। ये न्यूसेंस वैल्यू इनकी रहेगी, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। आई थिंक वी हैव डन कवर्ड दिस प्रोग्राम सर, काफी अच्छा। एक और मैं आपको बात बता दूं, जब हमने इतना कुछ बात करें तो आपने अभी रशिया की बात की। इंडिया ने रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। वो एग्रीमेंट साइन किया है, उनके जो प्लेन्स हैं, सिविलियन प्लेन्स हैं, वो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। अभी वर्ल्ड के अंदर 2 कंट्रीज है जहां पे आपके प्लेन बनते हैं, ट्रांसपोर्ट के प्लेन बनते हैं। एक है यूएस, एक है आपका फ्रांस। लेकिन उसको टाटा ने दोनों कंट्री से 200 प्लेन लिए थे, लेकिन अब इंडिया उस डील को कैंसिल करने जा रहा है, और उसके बदले रशिया से एग्रीमेंट साइन किया, बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया कि रशिया, क्योंकि रशिया को सैंक्शन लग गई थी और रशिया को इन्होंने प्लेन, सिविलियन प्लेन भी देने बंद कर दिए थे, तो रशिया ने अपने प्लेन को मैन्युफैक्चर किया। इंडिया अब उन प्लेन को ले रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर आज जो एयर फ्रेट है, जो लोग फ्लाई करते हैं, भाई एयर जाते हैं स्पेशली इंडिया के अंदर, उसके अंदर इंडिया इन प्लेन्स को यूज करेगा। यानी कि अब अमेरिका से प्लेन नहीं लेंगे, फ्रांस से प्लेन नहीं लेंगे, रशिया से प्लेन लेंगे, क्योंकि रशिया हमारे साथ खड़ा है, रशिया ने हमको सपोर्ट किया, रशिया हमारे को हमेशा सपोर्ट करता है, और इससे रशिया और इंडिया दोनों एंटर करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। काम आसान नहीं है, काम डिफिकल्ट है, कुछ साल लगेंगे इसके अंदर, लेकिन इंडिया ने शुरुआत कर दी। जैसे हमने फाइटर जेट बनाने की बात की है, जैसे हमने बाकी आप देखिए मिसाइलें बनाई है, जैसे हम अपने बाकी फ्रिगेट्स बना रहे हैं, वारशिप्स बना रहे हैं, तो इंडिया आजकल अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है, और इंडिया अपनी जो डिपेंडेंस है यूएस और वर्ल्ड के ऊपर वो कम कर रहा है, और इंडिया बहुत जल्दी मार्केट के आएगा अगले 10 साल के अंदर एज ए बिग मैन्युफैक्चरर ऑफ सिविलियन प्लेन्स। ये जो प्लेन है इनकी रेंज है 3000 किलोमीटर की, यानी कि इंडिया के अंदर ट्रेवल कर सकेंगे। जैसे भी इंडिया दिल्ली से मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, कहीं भी जाना है, तो इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया सभी इन प्लेन, बाकी प्लेन्स को खरीदते थे, अब इन प्लेन्स को खरीदेंगे। सर, यहाँ पर वाइंड अप करने से पहले एक खाली पॉइंट में बोलूं कि ट्रंप भैया हमारे क्या कर रहे हैं, वो एक लाइन उनके दिमाग में आ गए, लव दाई एनिमी, और उसको ये पता लग गया कि उसका इस टाइम सबसे बड़ा दुश्मन है मोदी। और मोदी को इसलिए वो मैं प्यार करता हूं, वो ग्रेट लीडर है, और उसको पता है कि उसके जितने भी मूव्स है, अमेरिकन जो मूव्स कर रहे हैं, आज उसको काउंटर कर रहा है ये गुजराती माइंड। एक हर जगह से अगर आप देखें ना, इकोनॉमिकली जो डील भी हो रहे हैं, जो बिजनेस वाइज, हर जगह नैले पे दैला फेंक रहा है मोदी हमारा।
सो उसके भाई लिए देखिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दैट इज व्हाई देखिए द डीप स्टेट अटेम्प्टेड एंड मेड एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ। देखो उधर एक और बात आप बताइए, देखिए रशिया ने तो यूएस की मानी नहीं, उसको बड़ी कंट्री है, उसको अपना इंटरेस्ट है। चाइना भी नहीं मान चाइना भी रहा, नहीं मानता, चाइना की भी ब्राजील इकोनॉमी भी नहीं अच्छी है। मान रहा, ब्राजील को वेनेजुएला भी नहीं छोड़िए, मान रहा। अब मैं एक अमेरिका की बात सुन रहा था, वो कहता है कि मोदी ने सबसे ज्यादा इंसल्ट किया ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप की बात नहीं मानी। ट्रंप ने कहा था कि इंडिया ने मैंने वार रुकवाया इंडिया और पाकिस्तान का, और मोदी ने मना कर दिया। देखिए हमारी शुरू से पॉलिसी रही है, जो पाकिस्तान के साथ कोई भी हमारा एक्शन होगा उसमें किसी थर्ड कंट्री को इंटरवीन नहीं करने देगी। बिल्कुल जैसे कश्मीर के ऊपर मैंने किसी को कहा कि दोनों खुद डिसाइड करेंगे। इंदिरा गांधी ने 1973 के अंदर ये एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ कि जो आपका कश्मीर इशू है, ये बायलैटरल इशू है। तब से इंडिया इस चीज पे अटका हुआ है कि दोनों कंट्री के अंदर जो भी डिस्प्यूट होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे इंटरनली, यानी कि किसी को थर्ड को आने नहीं दिया जाएगा। आज मोदी जी भी वही बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान आपने वार रुकवाया, तो आपने तो वार रुकवाया नहीं। वार रुकवाया जब पाकिस्तान के आर्मी के जो कमांडर्स ने यहाँ पे फोन की कॉल की इंडिया के आर्मी कमांडर को, आर्मी चीफ को, तब ये वार रुका। हम क्योंकि वार चाहते ही नहीं थे। लेकिन मैं एक एंड में आपको बात बता दूं, जो ऑपरेशन इस टाइम पे चल रहा है त्रिशूल, जो इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका है, ये ऑपरेशन बड़ा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ एक और ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। और इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना इंडिया की मजबूरी है, इंडिया की जरूरत है, और इंडिया एक्शन लेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, स्ट्राइक की जाएगी, क्योंकि हमारी नेवी भी वेट कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर को नहीं बुलाया गया। अब पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं, जिसको पाकिस्तान दोबारा से बना रहा है, ये पाकिस्तान के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, चिकन नेक को टारगेट कर रहे हैं, उसको उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है, इसकी वजह से एक सपोर्ट मिलेगी बलूची को, एक सपोर्ट मिलेगी अफगानियों को, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे डाइवर्ट हो रही है बॉर्डर से इंडियन बॉर्डर की तरफ, और अपने डर की वजह से। तो ये एक इंडिया का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, और साथ में हेल्प करेगा बलूचियों को, साथ में हेल्प करेगा अफगान को। Yes, इसी पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए कि आपको क्या जरूरत लगती है, आप क्या कमेंट्स हैं आपके, कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा, क्या इंडिया को अफगानिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्या इंडिया को बलूचियों की सपोर्ट करनी चाहिए। इस इशू पे बात करेंगे फ्यूचर के अंदर भी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर। इसमें खाली यही एंड में ये मैं भी ऐड कर दूं कि हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी का कोई सवाल है, देखिए क्या हम तो बगैर स्क्रिप्ट के बात करते हैं। अगर सपोज कोई बात आपको समझ नहीं आई, किस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो काइंडली राइट टू अस। आप अपना सवाल करिए और उसके जवाब हम इसी प्रोग्राम में देंगे। एनीवे, जय हिंद सर, जय भारत।